मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसमें ये होगा एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से निकल के ही एक ब्लॉक बनता है जिसको एफ ब्लॉक बोला जाता है। और यहाँ पर हम सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो जी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिशनल होती हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर आएंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10 यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब आयंस नहीं बनाएंगे, इसीलिए इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में और एक जानकारी, ये लगभग सारे मेटल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो n-1 डी में 1 से 10 तक आएंगे और ns 1 से 2 तक। दोस्तों अब हम एक एक करके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सबसे पहले है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि वेरिएबल होती है। हमें बात करनी पड़ेगी मैक्सिमम, मिनिमम, हाईएस्ट और फिक्स की। मैक्सिमम की बात करें तो ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। मिनिमम की बात करें तो ns इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट की बात करें तो +8 तक जा सकती है, जो ऑस्मियम और रुथेनियम में देखने को मिलेगी। और फिक्स की बात करें तो स्कैंडियम में +3 फिक्स रहेगी और जिंक में +2 फिक्स रहेगी। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। बट जिंक, कैडमियम, मरकरी में हमें पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो मॉडरेट लेवल की होती है, बट जिंक, कैडमियम, मरकरी में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसीलिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी देखने को इनमें मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। देखो, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें पैरामैग्नेटिक बोल दिया जाएगा, जिनमें अब्सेंट होंगे उन्हें डायमैग्नेटिक बोल दिया जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का ये फॉर्मूला रहेगा जिसमें n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, पर सवाल उठता है क्यों पाई जाती है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, इनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इनमें एडजॉर्प्शन पावर पाई जाती है, ये रीजन है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन कहां पाई जाएगी। क्रोमियम और कॉपर में एक्सपेक्टेड होता है कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, बट स्टेबिलिटी के लिए एस से एक एक इलेक्ट्रॉन कूद के डी में चला जाता है, वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी।